like the video, do subscribe and press the bell icon to get new videos. मूली की भाजी में इस तरह हम नमक डाल के 10 मिनट के लिए साइड में रख लेंगे और बाद में निचोड़ लेंगे। इस तरह करने से भाजी का जो टेक्सचर है वो मुलायम हो जाएगा। लेकिन एक बात ध्यान में रखें कि हम उसमें से जो भी रेसिपी बनाए उसमें हम नमक की मात्रा, इसमें हमने नमक डाला है वो ध्यान में रखते हुए कम ही डालेंगे। आटा गूंथते समय मैं सोडा डालना भूल गई थी, इसीलिए मैं अभी डाल रही हूँ और उसको सोडा को एक्टिवेट करने के लिए मैंने यहाँ पे छाछ का इस्तेमाल किया है। लेकिन अगर आप आटा गूंथते समय ही सोडा डाल देते हैं तो ये स्टेप अवॉइड करें। आटे को हम छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर लेंगे और हाथों की मदद से ही हम ढोकली बना देंगे और बीच में भी हम इस तरह से थोड़ा सा दबा लेंगे ताकि वो भाग अच्छी तरह से पक जाए। पानी में अच्छी तरह से उबाल आ जाने के बाद ही हम ढोकली को डालेंगे, वरना वो टूट के बिखर जाएगी। तो ये बात आप अच्छी तरह से ध्यान में रखें। इसी तरह 8 से 10 मिनट तक उबालना है। हमें बिल्कुल भी चम्मच चलाना नहीं है या इसको हिलाना नहीं है। इसी तरह से हम ढक के उसको पकने के लिए रख देंगे। 10 मिनट के बाद चम्मच को इस तरह से अंदर से डाल के चेक करेंगे। अगर वो थोड़ी सी चिपक रही है तो समझिए कि हमारी ढोकली बनके तैयार हो गई है और आप उसको गरम गरम ही परोसें।
यहाँ पे हमने बहुत ही कम तेल का इस्तेमाल किया है, तो अगर पकाते समय आपको थोड़ा सा सूखा लगे तो आप थोड़ा पानी छिड़क सकते हैं, लेकिन ज़्यादा पानी नहीं डालें। यहाँ पे हमने पहले भाजी में ऑलरेडी नमक डाला हुआ है, तो बहुत ही थोड़ा सा नमक हम डालेंगे और उसको मिक्स कर लेंगे। मूली के जो हमने टुकड़े डाले थे वो थोड़े से क्रंची ही हमें चाहिए, तो हमें उसको ओवर कुक नहीं करना है और ये हमारी सब्जी पक के तैयार हो गई है।